हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था मन के भोले भाले बादल। आज हम इसका करेंगे प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, ये सारा कुछ आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले है तुम्हारी समझ से। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। इस पैराग्राफ को पढ़ना है। इस लाइन के बाद आपको प्रश्न क करना है। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? बादल बहुत ज़्यादा बारिश करके नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। दूसरा प्रश्न है, नहीं किसी को सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। और इस पंक्ति से आपसे प्रश्न पूछा गया है ख नंबर, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? बादल आपस में टकरा टकरा कर गर्जन करते हैं। उनकी गर्जन की आवाज को सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे ढोल बजा रहे हैं। अब है तीसरी पंक्ति, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। इस पंक्ति से प्रश्न लिया गया है ग, बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे? तो आप उत्तर देखिए ग का। बादल कई प्रकार की शैतानियाँ करते होंगे, जैसे कभी तेज आंधी और बारिश, या कभी रुक जाते होंगे, अभी कभी कभी आपस में टकराते होंगे। तो इस तरह से वो ढेर सारी शैतानियाँ करते होंगे। अब देखेंगे कैसा और कौन। सूरज सी चमकीली, और कौन होता है सूरज सा चमकीला? कैसा हो सकते हैं सूरज सा चमकीला हो सकते हैं? और कौन चमक सकता है? कोई थाली चमक सकती है, या कोई सोने चांदी की वस्तु चमक सकती है। चंदा सा कैसा हो सकता है? चेहरा हो सकता है। और कौन हो सकता है? गोरा। हाथी सा आदमी और मोटा। जोकर सी नाक हो सकती है। और कौन हो सकता है? कोई आदमी की नाक जोकर जैसी हो सकती है। परियों सा पंख हो सकता है, और वो सुंदर हो सकता है। गुब्बारे सा फूला हुआ हो सकता है, पर फूला हुआ क्या होगा? किसी का पेट या कोई आदमी। ढोलक सा आवाज हो सकता है, डिब्बा हो सकता है, और वो बजता हुआ हो सकता है। तो ये है कैसे और कौन। उसके बाद आप देखेंगे कि कविता के आगे इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? जब कभी बारिश के साथ तेज आंधी चले तो उसे तूफान कहते हैं। मुझे लगता है आप सबने तूफान जरूर देखा होगा। बादले ही अपने साथ तेज आंधी और बारिश लाते हैं, इसलिए बादल को तूफानी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ बादलों नहीं होगा बेटा, बादल होगा। बादल ही अपने साथ तेज आंधी और बारिश लाते हैं, इसलिए बादल को तूफानी कहा जाता है। अब आप देखेंगे प्रश्न ख, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? तो महीने हैं जून और जुलाई में। अब देखेंगे ग नंबर, कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? उत्तर है, बादल समय समय पर अलग अलग दिखाई देते हैं, कभी काले, कभी भूरे और कभी सफ़ेद। सचमुच बादल काले नहीं होते हैं। अब है ख नंबर, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो बादल होते हैं भूरे, काले, सफ़ेद रंग के। और सुबह और शाम बादल लाल भी दिखाई देते हैं, जब सूर्य उदय होता है या फिर सूर्य अस्त होता है। अब आप देखें कैसे कैसे बादल, काले काले डरावने, गुब्बारे से गालों वाले। आप इसको किसी भी तरह से ड्रॉ कर लीजिए। जैसे अगर मैं ड्रॉ करूं काले डरावने, तो मैं इस तरह से इसको थोड़ा सा भी डरावना बना सकती हूँ। ठीक है,
उसके बाद आप इसको अपने हिसाब से डरावना बना लें। अब है गुब्बारों जैसे, यानी बिल्कुल फूले हुए गुब्बारे जैसे बादल बनाइए और इसकी आँख नाक को बना करके इसको हंसता हुआ दिखाइए। अब है हल्के फुल्के सुहाने। हल्के फुल्के सुहाने में आप छोटे छोटे बादल बना सकते हैं और इसमें आप थोड़े थोड़े रेंज भी दिखा सकते हैं और इन सब को आप अलग अलग रूप से सजा सकते हैं। किसी को ऐसे सजाया, किसी को ऐसे सजाया, किसी को अपने अपने हिसाब से आप इसको सजा लें, बिल्कुल इस तरह से। अब आप देखेंगे ख नंबर। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करें। मतलब आपको बस इसको पूरा करना है। म से क्या होगा? मतवाले, मत वाकर ल में एक ही मात्रा, मतवाले। जी से क्या होगा? हम इसको बना देंगे जिद्दी। उसके बाद सैतानी और तूफान या तूफानी। तो इस तरह से आप इसको बना लेंगे। अब आप देखिए बारिश की आवाजें। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज झरझर झर। तो आपको अलग अलग टाइप की आवाज सुनाई देगी, ठीक है, जैसे कि टप टप टप, या फिर छम छम छप, या फिर आपको छप छप की आवाज भी सुनाई देगी। तो इस तरह से आपको कई तरह की आवाजें सुनाई दे सकती है बारिश होने पर। अब आप देखेंगे कैसे कैसे पेड़। बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन सा आकार दिखाई देता है। सब मिलकर पेड़ों का एक कविता भी तैयार करो। तो ये मैं आपको दे रही हूँ करने के लिए। आप अपने आसपास की पेड़ देखें और नए नए तरह के पेड़ की फ़ोटोज़ बना करके अगर हो सके तो अपने परिवार को दिखाएं, अपनी टीचर को दिखाएं। अगर आपको पसंद आए तो मुझे भी ज़रूर से भेजें। ठीक है बच्चों, फिर हम अगली कक्षा में मिलते हैं।